वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। मैं आपको बताने जा रही हूँ गीता के चैप्टर 2 का 18वां श्लोक क्या कहता है, जो इस संबंध में है। इस प्रकार सत तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। प्रश्न: इमे के सहित देहा पद यहाँ किनका वाचक है और उन सब को अंतवंतः कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इमे के सहित देहा पद यहाँ समस्त शरीरों का वाचक है और असत्य की व्याख्या करने के लिए उनको अंतवंतः कहा है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसीलिए इनका नाश होना अवश्यंभावी, अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। प्रश्न: यहाँ देहाः पद में बहुवचन का और शरीरिणः पद में एक वचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर में है, इस प्रयोग से भगवान ने यह दिखलाया है कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। प्रश्न: शरीरिणः पद यहाँ किसका वाचक है और उसके साथ नित्यस्य या नाशिनः और अप्रमेयस्य विशेषण देने का तथा शरीरों के साथ उनका संबंध दिखलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर में कहते हैं, पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया है, उसी तत्व का वाचक यहाँ शरीरिणः पद है तथा इन तीनों विशेषणों का प्रयोग उस सत तत्व के साथ उसकी एकता करने के लिए ही किया है और इसे शरीरी कहकर और तथा शरीरों के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि व्यवहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक ही चेतन तत्व है। जैसे निद्रा के समय स्वप्न की सृष्टि में एक पुरुष के सिवा कोई वस्तु नहीं होती, स्वप्न का समस्त नानात्व निद्रा जनित होता है, जागने के बाद पुरुष एक ही रह जाता है, वैसे ही यहाँ भी समस्त नाना तत्व अज्ञान जनित, ज्ञान के अनंतर कोई नाना तत्व नहीं रहता। प्रश्न है, हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके युद्ध के लिए आज्ञा देने का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर: हेतुवाचक तस्मात् पद के सहित युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यहाँ यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उनका कभी नाश नहीं होता नहीं, तब युद्ध में किंचित मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं है। अतएव अब तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए।